हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कोहाड़। वेलकम टू माय चैनल नीटिंग लेसन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर बेबी स्वेटर का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। आज मैं आपको डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिज़ाइन कैसे बनाया गया है। फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन के साथ साथ आज मैं आपको 3 से 4 साल के बच्चों के लिए इस स्वेटर की मेजरमेंट भी बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, से पहले मैं आपको इसकी मेजरमेंट ही बता देती हूँ, बाद में मैं इस डिज़ाइन को बताऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस स्वेटर की मेजरमेंट मैं आपको इस 3 प्लाई वाली ऊन और इस नॉर्मल ऊन दोनों ही तरह की ऊन के अनुसार बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये 3 प्लाई वाली ऊन हो और इस ऊन से आप इस स्वेटर को 3 से 4 साल के बच्चों के लिए बनाना चाहती हैं तो आप इसके बैक पार्ट में 72 फंदे डाल लीजिए। इसका जो बैक पार्ट है वो बिल्कुल प्लेन बनाया गया है। बैक पार्ट में इसमें कोई डिजाइन अप्लाई नहीं किया गया है। जब आप इसके फ्रंट के दोनों पार्ट बनाएंगी तो 72 का आप हाफ कीजिए, यानी 36 फंदे में हम 4 फंदे बटन पट्टी के लिए एक्स्ट्रा डाल लेंगे, यानी फ्रंट के एक पार्ट में 40 और दूसरे पार्ट में 40 फंदे हम डाल लेंगे। 40 फंदे में से 8 फंदे की हम बटन पट्टी बना लेंगे। और फ्रेंड्स, इसकी जो बटन पट्टी बनाई गई है वो उल्टी उल्टी लाइनों से बनाई गई है, यानी सीधी साइड से भी ये 8 फंदे उल्टे बुनने हैं और उल्टी साइड से भी उल्टे ही बुनने हैं। 8 फंदे की बटन पट्टी बनाने के बाद 32 फंदे यानी 32 फंदे बचेंगे। 32 फंदे में डिजाइन को एडजस्ट करना है। प्लाई वाली ऊन में 3 से 4 साल के बच्चों के लिए बाजू बनाने के लिए 38 फंदे डालने हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेजरमेंट तो हो गई है इस 3 प्लाई वाली ऊन के लिए। अगर आप इस नॉर्मल ऊन से 3 से 4 साल के बच्चों के लिए सेम स्वेटर बनाना चाहती हैं तो आप इसके बैक पार्ट में 78 फंदे डाल लीजिए। पार्ट इसका जो बैक है वो बिल्कुल प्लेन बनाया जाएगा। फ्रंट का पार्ट बनाने के लिए 78 का हम हाफ करेंगे तो 39। 4 फंदे हम बटन पट्टी के इसमें एक्स्ट्रा डाल लेंगे तो 43, यानी फ्रंट के एक पार्ट में 43 और दूसरे पार्ट में भी 43 फंदे डाल लेंगे। 43 में से 8 फंदे की बटन पट्टी बनाएंगे। 35 फंदे बचेंगे तो 35 फंदे में इस डिजाइन को एडजस्ट कर लेंगे। इस नॉर्मल ऊन से 3 से 4 साल के बच्चों के लिए बाजू बनाने के लिए शुरू से ही 40 फंदे डाल लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसका ये जो डिजाइन है वो बनाना बता देती हूँ। और फ्रेंड्स, जो आप बाजू बनाएंगी, चाहे आप इस ऊन से बनाए चाहे इस ऊन से बनाए, बाजू को आप चाहो तो इस स्वेटर में बिल्कुल प्लेन भी बुन सकती हैं, और अगर आप चाहो तो बिल्कुल बीच में जो केबल इसमें बनाई गई है वो आप बना सकती हैं, तो इसकी लुक और भी सुंदर आ जाएगी। तो चलिए अब इसका डिजाइन बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसका थोड़ा सा फ्रंट का पार्ट आपको बना करके दिखाऊंगी ताकि आपको ये समझ में आ जाए। तो ये 3 प्लाई वाली ऊन है, इसके हिसाब से बैक पार्ट में 72 फंदे, यहाँ पर 36 प्लस 4 बटन पट्टी के 40, तो मैंने यहाँ पर 40 फंदे लिए हुए हैं। ये फ्रंट का एक पार्ट है जिसमें मैं आपको बॉर्डर और ये डिजाइन बना करके दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, इन दोनों पार्ट में अंतर सिर्फ इतना आएगा कि एक पार्ट में पहले बटन पट्टी यहाँ पर बनाई जाएगी और उसके बाद हम इसका बॉर्डर बुनना शुरू करेंगे। और जब इसका दूसरा पार्ट बनाएंगे तो यहाँ से पहले बॉर्डर बुनना शुरू करेंगे और लास्ट में 8 फंदे बॉर्डर के जो हमारी पट्टी के हैं वो बनाए जाएंगे। बाकी सेम ही बनेगा। तो यहाँ पर मैंने 40 फंदे लिए हुए हैं। इसको बनाना कैसे है ये देखिएगा। 8 फंदे हम पहले पट्टी के बुन लेंगे। ये देखिए, 1 और ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ये 8 फंदे जो हमारी बटन पट्टी है उसके लिए हैं। अब यहाँ से हम इस बॉर्डर डिजाइन को शुरू करेंगे। इसमें जो बॉर्डर बनाया गया है वो 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे का बनाया गया है। तो यहाँ से अब हम बॉर्डर बनाने जा रहे हैं। तो देखिए, 2 फंदे हम यहाँ पर उल्टे बनाएंगे, 1 और ये 2, धागा पीछे करेंगे और 2 फंदे सीधे बनाएंगे। ये जो बटन पट्टी आप बनाएंगी इसके साथ बॉर्डर के लिए 2 फंदे साथ के साथ उल्टे बना देना। तो यहाँ पर ये फंदे उल्टी साइड पर सीधे बनेंगे, तो इसकी यहाँ से जो लुक आएगी वो बहुत ही सुंदर आएगी। तो अब धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे ये उल्टे बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे और 2 फंदे सीधे। ऐसे करते हुए अब इस सिलाई को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। 2 उल्टे 2 सीधे। सीधी साइड की सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है।
अब आ जाइए इसकी उल्टी सिलाई पर। उल्टी सिलाई पर देखिए जो फंदे हमने यहाँ पर सीधे बनाए वो यहाँ पर उल्टे बनेंगे, और जो फंदे हमने यहाँ पर उल्टे बनाए हैं वो यहाँ पर सीधे बनेंगे। तो ये देखिएगा यहाँ वाले फंदे हमारे सीधे आए हैं, तो अब ये दोनों फंदे उल्टे बनेंगे। 2 उल्टे, धागा पीछे करेंगे और 2 फंदे सीधे, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे उल्टे। ऐसे करते हुए हम इस सिलाई को कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बॉर्डर के साथ हमने जो 2 फंदे यहाँ से उल्टे बनाए थे ये हमारे यहाँ पर सीधे आ गए हैं। इससे हमारी ये जो बटन पट्टी है ये एकदम से अलग लुक आएगी। तो अब आगे देखिए 8 फंदे हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो दोनों साइड से ये हमने उल्टा उल्टा बुन लिया है। और फ्रेंड्स जब आप इसका दूसरा पार्ट बनाएंगे तो सेम इसी की तरह बनाना है। जब ये देखिए लास्ट में 2 फंदे सीधे आए हैं तो इसका जो दूसरा पार्ट बनेगा उसमें यहाँ से बॉर्डर की स्टार्टिंग करके यहाँ पट्टी के फंदे बनाने हैं। तो पहले आप 2 फंदे सीधे बनाइए, फिर 2 उल्टे बनाइए, सीधे बनाइए। तो फिर आपकी जो लास्ट में बॉर्डर वाली पट्टी आएगी ये वाली बटन वाली, तो इसके साथ में ऐसे ही 2 फंदे उल्टे आ जाएंगे। तो दोनों पार्ट आपके बिल्कुल सेम सेम बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये जो बॉर्डर मैंने बनाया है इसकी लेंथ आप अपने हिसाब से जितनी चाहो उतनी बना सकती हैं। तो ऐसे ही इसको आगे आगे रिपीट करते जाइए, जितनी बॉर्डर की लेंथ रखनी हो उतनी रख लीजिए। अब इसमें जो डिजाइन बनाया गया है वो डिजाइन आपको बता देती हूँ कि डिजाइन कैसे बनाना है। तो ये देखिए पहले हम ये जो बटन पट्टी के 8 फंदे हैं ये उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो ये देखिएगा ये 8 फंदे हमारी जो बटन पट्टी है उसके हमने उल्टे बना लिए हैं। अब ये 2 फंदे यहाँ बॉर्डर वाले हैं तो इनको हम यहाँ पर उल्टा ही बुन लेंगे, क्योंकि ये सीधी साइड पर उल्टे हैं और उल्टी साइड पर सीधे हैं। अब जो इसमें केबल डिजाइन बनाई गई है वो 8 फंदे की है। तो अब हम 8 फंदे यहाँ सीधे बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो ये जो आपका बॉर्डर है ये जितनी आपको लेंथ रखनी हो उतनी लेंथ रख लीजिए। उसके बाद सेम तरीके से डिजाइन को एडजस्ट करना है। तो 8 फंदे सीधे बनाने के बाद अब हम यहाँ पर 2 फंदे उल्टे बना देंगे। अब आगे आपके जितने भी फंदे बचे हैं इन सब को धागा पीछे करके सीधा सीधा बुना दीजिए, क्योंकि जैसे इस स्वेटर का बैक पार्ट प्लेन बनाया गया है ऐसे ही फ्रंट के पार्ट में बटन पट्टी के साथ साथ ये केबल डिजाइन बनाया गया है। और जो बाकी के फंदे हैं वो सारे प्लेन बुने गए हैं, सीधी साइड से सीधे और उल्टी साइड से उल्टे। तो ऐसे करते हुए इस सिलाई को बुन लेंगे। तो सीधी साइड की सिलाई बनाने के बाद अब आ जाइए इसकी उल्टी सिलाई पर। उल्टी सिलाई पर देखिए फ्रेंड्स ये जो हमारी बटन पट्टी के 8 फंदे हैं इसके साथ में 2 फंदे ये सीधे रखे हैं, फिर 8 हमने ये इधर से उल्टे बनाए, सीधे बनाए थे तो ये यहाँ पर आपको उल्टे नजर आएंगे, ये हो गए। फिर 2 फंदे जो कि हमने इधर से उल्टे किए हैं तो इधर सीधे बनेंगे। बाकी के जितने फंदे हैं इनको हम पहले उल्टा बुन लेते हैं। तो मैं इनको धागा अपनी तरफ करके उल्टा बुन लेती हूँ। लास्ट में हमारे 8 फंदे पट्टी के, फिर 2 फंदे गैप के, फिर 8 फंदे केबल के और 2 फंदे गैप के, यानी जो टोटल हैं वो हमारे 20 फंदे आगे हैं। तो 20 फंदे हमारे इधर के उल्टे बुने जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड डिजाइन की ये दूसरी सिलाई है और उल्टी साइड से ये 20 फंदे मैंने उल्टे बुन लिए हैं। अब धागे को पीछे करेंगे। ये जो 2 फंदे इधर से मैंने उल्टे किए थे यहाँ पर इनको हम सीधा बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, जो हमने केबल बनानी है उसके 8 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब धागे को पीछे करेंगे और ये 2 फंदे यहाँ सीधे बनाएंगे। ये सिर्फ आपको एक बार ही यहाँ जो दूसरी सिलाई आई है इसी में आपको दिक्कत आएगी कि ये फंदे आपको नजर नहीं आएंगे। उसके बाद तो आपको ये ऑटोमेटिक दिखेंगे कि यहाँ वाले फंदे हमें सीधे बुनने हैं। अब ये जो 8 फंदे पट्टी के हैं इनको भी हम उल्टा ही बुन लेंगे। अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर।
बटन होल बनाना होता है फ्रेंड्स, इस साइड की पट्टी में भी बना सकती हैं, इस साइड की पट्टी में बना सकती हैं, ये आपकी अपनी मर्जी होगी। किसी भी साइड में आप बटन होल बना लीजिए, इसमें कोई भी ज़्यादा अंतर नहीं आता है। तो मैं आपको यहीं पर इसमें बटन होल भी बनाकर दिखा देती हूँ। ये जो 8 फंदे हैं इनमें से आप 5 बनाइए। देखिए 1 2 3 4 और ये 5। ये 5 फंदे बुनने के बाद अगर आपको छोटे छोटे बटन लगाने हो तो इस तरह से एक बार ये धागा लपेट दीजिए थोड़ा सा लूज। अगर आपको थोड़े से बड़े बटन लगाने हो तो देखिए 1 और ये 2 बार इस तरह से धागे को लपेट कर अब ये 3 फंदे और बुनिए, 1 2 और ये 3। तो अभी हमने जो जाली से फंदा बढ़ाया है इसको हम नेक्स्ट लाई पर घटाएंगे, अभी नहीं घटाएंगे। तो 8 फंदे ये पट्टी के हो गए हैं और बीच में हमने बटन होल बना दिया है। अब ये 2 फंदे उल्टे, तीसरी सिलाई है डिजाइन की, ध्यान से देख लीजिएगा। 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद 8 सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे और ये 2 फंदे उल्टे बना देंगे। अब आगे हमारे जो 20 फंदे हैं धागा पीछे करेंगे और इनको सीधा सीधा बनाकर कंप्लीट कर देंगे। 3 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आ जाइए इसकी चौथी सिलाई और उल्टी साइड पर। उल्टी साइड पर जहां पर आपको उल्टे फंदे दिखें वो उल्टे बुनने हैं, जहां पर आपको सीधे फंदे दिखाई दें वो आपको सीधे ही बुनने। सीधे फंदे सिर्फ 2 यहाँ पर हैं और 2 यहाँ पर हैं। ऐसे करते हुए इस चौथी सिलाई को उल्टी साइड से हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ पर ये जो बटन होल बनाने के लिए ये जो 2 बार धागा लपेटा था, हमारे बड़े बटन लगाने के लिए मैंने ये बटन होल बनाया है। अब इसे ऐसे सिलाई पर लेंगे और इसको ऐसे उल्टा बुन के और दोनों को सिलाई से उतार देंगे। अब आगे के भी जो 5 फंदे हैं इनको उल्टा बुन देंगे। यानी ये जो हमने जाली वाला फंदा बनाया है तो इससे हमारा एक फंदा बढ़ गया है। तो इस सिलाई पर अब हम यहाँ फंदे को कम करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4, अब एक फंदा ये और एक ये, इन दोनों को एक साथ लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। तो ये जो जाली से फंदा बढ़ गया था वो वापस कम हो गया है। तो 5 ये हो गए, ये देखिए 6 7 और ये 8 फंदे अब हमारे पास ये पट्टी के हैं। बटन होल भी प्यारा सा बन गया है। अब आगे हमें इस सिलाई को बनाना है। ये 2 फंदे यहाँ पर उल्टे बनाएंगे, डिजाइन की 5वीं सिलाई है। धागा पीछे करेंगे, 8 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे ये उल्टे। अब धागा पीछे करेंगे और आगे के ये जो 20 फंदे हैं इनको सीधा सीधा बुनकर इस सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। तो फ्रेंड, डिजाइन की हमारी 5 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। छठी सिलाई उल्टी साइड से 20 फंदे उल्टे बुनने के बाद 2 फंदे सीधे हैं, फिर 8 उल्टे हैं, 2 सीधे हैं और पट्टी के फंदे उल्टे करते हुए छठी सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, 6 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आ जाइए इसकी 7वीं सिलाई और सीधी साइड पर। 7वीं सिलाई पर अब हम इस केबल को ट्विस्ट करेंगे। तो देखिए कैसे करना है। 8 फंदे पहले पट्टी के बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब ये 2 फंदे जो इधर से हमारे सीधे हैं ये भी हम यहाँ पर उल्टे ही बुन लेंगे। तो ये 10 फंदे उल्टे बुनने के बाद अब हम इस तरह से एक जूड़ा वाली पिन ले लेंगे। यहाँ से 4 फंदे हम इसमें डाल लेंगे, 1 2 3 और ये 4। अब इस केबल को 2 तरीके से ट्विस्ट कर सकते हैं। इस फंदे को आप चाहो तो पीछे की तरफ छोड़ दीजिए, आप चाहो तो आगे की तरफ छोड़ दिए। लेकिन अगर एक बार पीछे की तरफ छोड़ना शुरू किया है तो पूरी केबल को ऐसे ही बनाना है। अगर आगे की तरफ से करके बनाओगे तो लास्ट तक आपको केबल ऐसे ही बनानी होगी, तभी इसकी लुक आएगी। तो ये देखिएगा, मैंने इसको अपनी तरफ छोड़ दिया है। अब धागे को पीछे करेंगे और ये जो आगे वाले 4 फंदे बच गए इनको हम पहले सीधा बना लेंगे, 1 2 3 और ये 4। अब ये जो 4 फंदे हमने इस पिन में लिए हैं इनको यहाँ सिलाई पर डाल देंगे। देखिए 1 2 और ये 3।
और ये लास्ट का 4। अब ये चारों फंदे भी हम यहाँ पर सीधे ही बुन देंगे। 1 2 3 और ये 4। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमारी ये केवल ट्विस्ट हो गई है। अब ये 2 फंदे यहाँ पर उल्टे बनाएंगे, 1 और ये 2। अब आगे हमारे 20 फंदे हैं, इनको हम सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट कर देंगे। तो 7वीं सिलाई इस तरह से हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स 7 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। 8वीं सिलाई उल्टी साइड से, उल्टी साइड से वही करना है। 20 फंदे ये उल्टे बनाने हैं, 2 फंदे ये सीधे बनाने हैं, फिर 8 उल्टे बनाने हैं, 2 सीधे बनाने हैं और पट्टी वाले फंदे उल्टे बुनते हुए 8वीं सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 8 सिलाइयों में ये डिजाइन ओवर हो जाता है। डिजाइन की सेम 8 सिलाइयाँ आगे आगे रिपीट करते जाना है, तो सेम केवल डिजाइन पट्टी के साथ साथ आपकी बनती चली जाएगी। और ये जो बटन होल हमने यहाँ पर बनाया है, आगे आपको जितना गैप इसमें रखना हो, जितना आगे आपको लगाना हो, उस हिसाब से आप इसमें बटन होल बनाते जाइएगा। आपका मन करे इसमें इतने साइज पर रखिए, आपका मन करे इतने साइज पर रखिए, ये आपकी अपनी मर्जी होती है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप पहले जिस पर बटन लगाएंगी वो वाला पार्ट बुन लेंगी तो आपको ये बटन होल छोड़ने में दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल बराबर बराबर के गैप में आपके बटन होल बन जाएंगे। इसलिए आप पहले एक पार्ट को बनाइए जिस पर आपने बटन लगाने हैं, फिर दूसरे पार्ट में आप इस तरह से बटन होल छोड़ते जाइएगा। तो फ्रेंड्स, अब इसमें लेंथ कितनी रखनी है, देखिए लेंथ बच्चे की हाइट के अनुसार होती है। कुछ बच्चे तो जो है हाइट में कम होते हैं और किसी किसी की हाइट ज़्यादा होती है। तो आप आर्म होल के नीचे से और जितनी लेंथ आपको नीचे तक रखनी हो इसकी लेंथ बना लीजिए। जो इसकी आर्म होल की आपको कटिंग करनी है, ऊन चाहे आपकी ये वाली हो चाहे आपकी ये वाली हो, आर्म होल की कटिंग दोनों ही ऊन में 3-2-1 से करनी है। जो इसकी गले की कटिंग होगी उसमें आपको क्या करना होगा, 3-2-1 की कटिंग करने के बाद फिर ऊपर जो पार्ट बचेगा वहां दूसरी साइड से, ये देखिएगा यहाँ वाली इधर वाली साइड में जब लेंथ कंप्लीट होगी तो 3-2-1 की आप कटिंग करेंगी आर्म होल की। उसके बाद इसमें जो गले की घटाई करनी है, जहां से आर्म होल की कटिंग खत्म हो जाए वहीं से आप गले के लिए फंदे घटाइए। तो 8 फंदे पट्टी के और 3 फंदे आगे से, 11 फंदे एक साथ बाइंड ऑफ कर दीजिएगा। उसके बाद आप इसमें 3-2-1 ऐसे करते हुए घटाइएगा और फिर जितने फंदे बचे एक एक करके घटाते जाइएगा। शोल्डर पर इस 3 प्लाई वाली ऊन में आप 20 फंदे छोड़ दीजिएगा और अगर आपकी ये वाली ऊन हो तो आप 22 फंदे छोड़ दीजिएगा। तो दोनों ही ऊन के शोल्डर के जो फंदे हैं वो आपके सही बन जाएंगे। अगर इस ऊन में आपके 18 भी फंदे बच जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 18 फंदे में भी शोल्डर का जो साइज बनेगा वो बहुत अच्छा बन जाएगा। इसमें आप 21 से 22 फंदे रख सकती हैं। तो इस तरह से इसकी ये मेजरमेंट हो गई है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से इस मेजरमेंट के अनुसार दोनों ही ऊन में आप इस स्वेटर को 3 से 4 साल के बच्चों के लिए आसानी से बना सकती हैं और डिजाइन आप सेम इसी तरीके से आप इसको एडजस्ट करते जाइएगा। से अगर आप इस स्वेटर को इस मेजरमेंट के साथ सेम डिजाइन से बनाएंगी तो आपकी इस तरह से सुंदर सी ये स्वेटर बनती चली जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये स्वेटर डिजाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।